नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों इंडिया करंट अफेयर्स के रिवीजन का। वीकली करंट अफेयर जो साथियों अपने 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक पढ़ा है, उसमें जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं उनको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो साथियों ये सेशन काफी उपयोगी रहेगा आपके लिए। पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर साथियों डेली आपको सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स मिलता है, उसके बाद राजस्थान करंट अफेयर्स मिलता है। तो जुड़े रहिएगा साथियों। शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा गया है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है आपसे पूछा गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। तो आंसर हो जाएगा देवघर केंद्र है जो पीएम के द्वारा है, जो साथियों 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा इनका टारगेट है साथियों की जो जन औषधि केंद्र है उनकी संख्या है जो 25,000 करना। इनका टारगेट क्या है कि जो जन औषधि केंद्र है उनकी जो संख्या है उसको बढ़ाकर कितनी करना, 25,000 करना। इसके अलावा साथियों जो जन औषधि केंद्र है इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो महंगी दवाइयां हैं वो कम रेट में मिले, या जो जरूरतमंद है उनको कम पैसों के अंदर है जो दवाइयां मिल सके, यानी औषधियां मिल सके, ये इसका उद्देश्य रहता है। इसके अलावा साथियों मोदी ने महिला किसान ड्रोन केंद्र का भी है जो इसके अंदर शुभारंभ किया था। आपसे पूछे कि 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन पीएम मोदी जी के द्वारा कहां पर किया गया, देवघर में किया गया, और इनका टारगेट है जो कितना रखा गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए 25,000 का रखा गया है। इसके अलावा मोदी जी ने महिला किसान ड्रोन केंद्र का भी है जो शुभारंभ किया था। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में फ्रांसीसी साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में फ्रांसीस साहित्यिक सम्मान है जो किसे प्रदान किया गया, तो आंसर हो जाएगा अर्शिया सत्तार को। किसे? अर्शिया सत्तार को प्रदान किया गया। ये इनका फोटो है साथियों। ये कौन है? ये प्रसिद्ध लेखक व अनुवादक हैं, यानी ये कौन है? प्रसिद्ध लेखक व अनुवादक हैं, इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। फ्रांसीस सरकार के द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार इनको साथियों प्रदान किया गया है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है। लिख लो साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 के अंदर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है, तो आंसर हो जाएगा ओडिशा ने जीता है। किस राज्य ने जीता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ओडिशा ने जीता है। कौन सा पदक जीता है, तो आंसर होना चाहिए स्वर्ण पदक है जो जीता है। इसका आयोजन है जो साथियों कहां पर किया गया था, नई दिल्ली के अंदर किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का कब किया गया था, 14 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक, ये भी अपने को पता होना चाहिए। 14 नवंबर से 27 नवंबर तक इसका साथियों है जो आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट है साथियों, क्वेश्चन बन सकता है। इसका आयोजन भी अपने को पता होना चाहिए, कहां पर किया गया था, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। कब से कब है, 14 नवंबर से 27 नवंबर के बीच किया गया था, और उसमें बेहतरीन प्रदर्शन करने के चलते ओडिशा राज्य ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय सशस्त्र बल में भारत की प्रथम महिला सहायक डी कैंप एडीसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यह भी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है भारतीय सशस्त्र बल में भारत की प्रथम महिला सहायक डी कैंप एडीसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा मनीषा पांडे को नियुक्त किया गया है। किसे? मनीषा पांडे को नियुक्त किया गया है। ये इनका फोटो है साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
बल में प्रथम महिला के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, जो क्वेश्चन साथियों पूछा जा सकता है। जहां भी साथियों अगर अपने बात करें एग्जाम की, अगर कोई प्रथम चीज अपने इंडिया करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो इंडिया करंट अफेयर्स में अगर कोई प्रथम चीज होती है, उसका शुभारंभ होता है या उद्घाटन होता है, तो वहां से क्वेश्चन बनता है। और अगर कोई किसी चीज का पीएम यानी प्रधानमंत्री किसी भी चीज का उद्घाटन करते हैं, शुभारंभ करते हैं, तो वहां से प्रश्न बन जाता है। इंडिया लेवल पर राष्ट्रपति करते हैं तो वहां से प्रश्न बन जाता है। अगर अपने स्टेट पर बात करें तो साथियों मुख्यमंत्री व राज्यपाल के द्वारा अगर किसी भी कार्य का शुभारंभ किया जाता है, उद्घाटन किया जाता है, तो वहां से क्वेश्चन बन सकता है। और प्रथम जो चीज होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। आगे बढ़ेंगे साथियों, ये नौसेना की स्क्वाड लीडर मनीषा को भारतीय सशस्त्र बल में भारत की प्रथम महिला सहायक डी कैंप के रूप में नियुक्त है, जो किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, पूछा जाएगा आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर ग्रीन क्रेडिट पहल है जो प्रारंभ की है? प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर ग्रीन क्रेडिट पहल है जो प्रारंभ की है? तो आंसर हो जाएगा यूएई के अंदर। कहां पर की है? यूएई के अंदर है जो साथियों प्रारंभ की गई है। इसमें जो साथियों भारत व यूएई है जो मिलकर पर्यावरण संरक्षण के लिए है जो ग्रीन क्रेडिट पहले शुरू करेंगे, यानी दोनों भारत व यूएई दोनों है जो देश मिलकर है जो पर्यावरण के लिए साथियों जो ग्रीन क्रेडिट पहल है वो शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। COP 28 है जो साथियों उसका आयोजन है भी यहीं पर हो रहा है, जिसके चलते पीएम वहां पर गए हुए थे। और भारत व यूएई मिलकर है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन क्रेडिट पहल है जो शुरू करेंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस NSTI किसने लॉन्च किया? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस NSTI किसने लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र जी प्रधान के द्वारा जो साथियों इसको लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इसको लॉन्च है जो किया गया है। व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहेगा। यानी जो इसका उद्देश्य पूछे आपसे क्या उद्देश्य रहेगा, तो आंसर होगा इसका व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया? तो धर्मेंद्र जी प्रधान के द्वारा है जो साथियों इसको लॉन्च किया गया। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में साहित्य अकादमी पुस्तक मेले का उद्घाटन है जो कहां पर किया गया था? हाल ही में साहित्य अकादमी पुस्तक मेले का उद्घाटन कहां पर किया गया था? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया गया था? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर ऐसा साथियों किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है साहित्य अकादमी पुस्तक मेले का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर साथियों किया गया। ये कौन सा संस्करण था? तो ये दूसरा संस्करण था। ये भी अपने को पता होना चाहिए। कौन सा संस्करण था? दूसरा संस्करण था। इसका उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल। किसके द्वारा? केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कब से? 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक ये चला। 1 से 9 दिसंबर तक इसका आयोजन है जो किया गया। ये भी अपने को पता होना चाहिए। कब? 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक। ये इनका फोटो है। ये अपने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। किसे किया गया? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को इसके अंदर है जो साथियों स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। ये साथियों जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है वो क्या है? यह विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। ये विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 कहां शुरू हुआ? तो आंसर हो जाएगा
नागालैंड के अंदर साथियों 1 से 10 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा फेस्टिवल का। इंपॉर्टेंट है, कई बार साथियों जो उत्सव होते हैं और फेस्टिवल होते हैं वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द हम्प वर्ल्ड वॉर II संग्रहालय का उद्घाटन किया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द हम्प वर्ल्ड वॉर II संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश है। कहां पर किया गया? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। और किसके द्वारा? तो साथियों इसी में जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और साथ ही में अमेरिकी राजदूत एरिक गॉरसेटी ने इसको अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का अनावरण किया। तो इसके अंदर यह भी है, किसने? अमेरिकी राजदूत जो अभी भारत की यात्रा पर आए हुए थे, एरिक गॉरसेटी व अरुणाचल प्रदेश के दोनों जो मुख्यमंत्री हैं, दोनों ने मिलकर साथियों द हम्प वर्ल्ड वॉर II संग्रहालय का है जो उद्घाटन किया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी इनके साथ हैं जो वहां पर उपस्थित रहे। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बनना है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहां पर किया गया? 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन है जो कहां पर किया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया में। कहां पर किया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया में इसका आयोजन किया गया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका आयोजन है जो किया गया था। साथियों यह दुनिया की वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, यानी इस बैठक के अंदर जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होते हैं विभिन्न देशों के, वो इसके अंदर भाग लेते हैं। और अपने भारत की ओर से साथियों किसने? सीबीआई के जो निदेशक हैं प्रवीण सूद, इन्होंने इसके अंदर भाग लिया है। ये भी अपने को पता होना चाहिए, यानी भारत की ओर से इसके अंदर किसने भाग लिया? तो सीबीआई के निदेशक हैं प्रवीण सूद, उसने इसके अंदर है जो भाग लिया था। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर है 49वें स्थान पर है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर है 49वें स्थान पर है। प्रथम स्थान किसका है? यूएसए का है। इसके अंदर टोटल कितने देश शामिल हैं? तो साथियों टोटल इसके अंदर है जो 64 देश शामिल हैं। ये जो रैंकिंग है वो क्या है? साइबर सुरक्षा और डिजिटल क्षेत्र में सुधार के आधार पर दी जाती है, यानी साइबर सुरक्षा और डिजिटल क्षेत्र के अंदर कितना सुधार हुआ है उसके आधार पर साथियों ये रैंकिंग जारी की जाती है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है विश्व के प्रथम पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का कहां अनावरण किया गया? विश्व के प्रथम पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का कहां पर अनावरण किया गया? तो आंसर हो जाएगा गुरुग्राम के अंदर किया गया। कहां पर किया गया? तो आंसर हो जाएगा गुरुग्राम के अंदर है जो इसका साथियों अनावरण किया गया, हरियाणा के अंदर। इस अस्पताल का निर्माण भीषम परियोजना के अंतर्गत स्वदेशी तकनीक से किया गया। इस अस्पताल का निर्माण भीषम परियोजना के अंतर्गत है जो साथियों स्वदेशी तकनीक से किया गया है। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश ने ऑयल एंड गैस डीकार्बनाइजेशन चार्टर जारी किया है? आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश ने ऑयल एंड गैस डीकार्बनाइजेशन चार्टर जारी किया है? तो आंसर है सऊदी अरब ने। किसने किया है? सऊदी अरब ने किया है। COP 28 के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अल जबेर ने जारी किया है। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन कम करना व वैश्विक जलवायु कार्रवाई के लिए तेजी से कार्य करना। आपसे पूछा है किस देश ने ऑयल एंड गैस डीकार्बनाइजेशन चार्टर जारी किया है? तो आंसर हो जाएगा सऊदी अरब ने। और COP 28 के अध्यक्ष कौन है? सुल्तान अल जबेर ने इसको जारी किया। उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, कार्बन उत्सर्जन कम करना और वैश्विक जलवायु कार्रवाई के लिए तेजी से कार्य करना इसका उद्देश्य रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा गया है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए किसे चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए किसे चुना गया है? तो आंसर है भारत को साथियों चुना गया है। कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए? तो 2 वर्ष के कार्यकाल के, यानी द्विवार्षिक
कार्यकाल के लिए साथियों भारत को चुना गया है। कब? 2024 व 25 के लिए। कब? 2024 व 25 के लिए चुना गया है। और इसके अंदर है जो साथियों भारत को सबसे ज्यादा वोट प्राप्त हुए थे, 10 देश इसमें शामिल होते हैं। कितने देश है? तो ये भी अपने को पता होना चाहिए, कितने देश शामिल होते हैं। तो आंसर होगा 10 देश इसके अंदर शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की प्रथम महिला निदेशक कौन बनी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की प्रथम महिला निदेशक कौन बनी है? तो आंसर है कंचन देवी बनी है। कौन बनी है? कंचन देवी बनी है। मध्य प्रदेश के अंडर की 1991 बैच की ये भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं। कौन है? कंचन देवी जी। ये उनका फोटो है साथियों। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है कि हाल ही में जिमी जॉर्ज पुरस्कार किसे दिया गया है? साथियों सेशन पसंद आए हैं और क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे हैं तो सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जिमी जॉर्ज पुरस्कार किसे दिया गया? तो आंसर है मुरली श्री शंकर को दिया गया। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों। किसे दिया गया है? मुरली श्री शंकर को दिया गया है। मुरली श्री शंकर इस साल विश्व की लंबी कूद की जो सूची जारी हुई थी उसमें चौथे स्थान पर रहे थे। आपसे पूछा है कि हाल ही में जिमी जॉर्ज पुरस्कार किसे दिया गया है? मुरली श्री शंकर को दिया गया है। ये जो अभी हाल ही में विश्व की लंबी ऊंची कूद की जो सूची जारी हुई थी साथियों उसमें चौथे स्थान पर रहे थे। ये इनका फोटो है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, आपसे पूछा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के अंदर युद्ध पोत की कमान संभालने वाली प्रथम महिला अफसर कौन बनी है? तो आंसर है प्रेरणा देवस्थली बनी है। इसे भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछा जा सकता है आपसे पूछा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्ध पोत की कमान संभालने वाली प्रथम महिला अफसर कौन बनी है? तो आंसर है प्रेरणा देवस्थली बनी है। कौन बनी है? प्रेरणा देवस्थली बनी है। INS त्रिकंद युद्ध पोत की कमान इन्होंने संभाली थी। ये भी पता होना चाहिए किसकी INS त्रिकंद युद्ध पोत है उसकी कमान किसने संभाली थी? प्रेरणा देवस्थली ने संभाली थी। और ये भारतीय सेना में युद्ध पोत की कमान संभालने वाली प्रथम महिला अफसर बनी है साथियों। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, पूछा जाएगा आपसे पूछा गया है कि हाल ही में रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम गोल्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने नौसेना को कौन सा सर्वेक्षण पोत सौंपा है? तो INS संधायक। कौन सा? INS संधायक सौंपा है किसने? ये जो रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम कौन सा? गोल्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने कौन सा सौंपा है? तो आंसर हो जाएगा INS संधायक सौंपा है। यह अब तक देश का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। कौन सा? यह अब तक देश का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है। 5 दिसंबर 2021 से इसका परीक्षण किया जा रहा था। यानी इस पर जो परीक्षण है इसका कब किया जा रहा था? 5 दिसंबर 2021 से साथियों इसका परीक्षण किया जा रहा था। अब है जो ये सेना को सौंप दिया गया है। ये इसका फोटो है साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा है फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी सूची में मान्यता प्राप्त 3 भारतीय बिजनेस लीडर कौन है? इंपॉर्टेंट लगाना साथियों, इसके क्या लगाना है? इंपॉर्टेंट लगाना है। आपसे पूछा है फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी सूची में मान्यता प्राप्त 3 भारतीय बिजनेस लीडर कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका नंदन नीलेकणी, KP सिंह है, निखिल कामत। ये तीनों हैं जो इसके अंदर इनको शामिल किया गया है। जो ये साथियों एशिया हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी सूची है इस किस आधार पर जारी की जाती है? तो आंसर होगा जो विभिन्न धर्मार्थ कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए अपने भाग्य और व्यक्तिगत साधनों का लाभ उठाते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। यानी धार्मिक कार्यों के लिए जो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं उनको इसके अंदर शामिल किया जाते हैं। ये 3 है, नंदन, KP सिंह और निखिल है, इनको शामिल है जो साथियों किया गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 19वें इंडिया बिजनेस लीडर्स 19वें
इंडिया बिजनेस लीडर्स अवार्ड्स में ब्रांड इंडिया में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा इसरो और चंद्रयान 3 टीम को। किसको सम्मानित किया गया? इसरो और चंद्रयान 3 टीम को शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपसे पूछा है 19वें इंडिया बिजनेस लीडर्स अवार्ड में ब्रांड इंडिया के उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसरो और चंद्रयान 3 की टीम को शामिल किया गया। इसका आयोजन मुंबई के अंदर किया गया था। इसका 19वां संस्करण था। ये कौन सा संस्करण हो गया? तो आंसर हो जाएगा 19वां संस्करण था। चंद्रयान 3 और इसरो टीम को इसके अंदर सम्मानित किया गया था। चंद्रयान 3 पर साथियों करीब 600 करोड़ रुपए की लागत आई थी, ये आपको ही पता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है जो आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों 2 नंबर दिला के जाएगा। आपसे पूछा गया है कोप 28 में किस राज्य को वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है? लिख लो छपेगा। क्या लिखना है? आपको लिखना है छपेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जाएगा आपसे। आंसर रहेगा बिहार। यानी वनीकरण प्रयासों के लिए किस राज्य को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है? तो बिहार को। बिहार सरकार द्वारा वनीकरण के क्षेत्र में विशेष रूप से जल जीवन हरियाली अभियान, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने को याद रखना है साथियों, पूछा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कौन सा जल जीवन हरियाली अभियान, यानी ग्रामीण विकास के लिए है जो कौन सा जल जीवन हरियाली अभियान है, इसको कोप 28 के अंदर साथियों अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। कहां का है? तो आंसर रहेगा बिहार का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको यह क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में दिनेश फडणवीस का निधन हो गया। वो कौन थे? तो साथियों ये अभिनेता थे। कौन थे? अभिनेता थे। ये किस में आते थे? धारावाहिक जो CID आता है उसके अंदर ये आते थे। इंस्पेक्टर फेंड्रिक्स का ये रोल करते थे। कौन है? दिनेश फडणवीस का निधन हो गया है, ये इनका फोटो है। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है IDFC फर्स्ट और हुरन इंडिया की प्रथम भारत के शीर्ष 200 निर्मित उद्यमियों की सूची में प्रथम स्थान किसे मिला है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है। IDFC फर्स्ट और हुरन इंडिया की प्रथम भारत के शीर्ष 200 निर्मित उद्यमियों की सूची में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो आंसर हो जाएगा राधा किशन दमानी को। राधा किशन दमानी को मिला है। ये रिपोर्ट पहली बार साथियों जारी हुई है, तो क्वेश्चन बन सकता है किसे मिला है? राधा किशन दमानी को। एवेन्यू सुपरमार्केट के प्रमुख हैं, ये भी अपने को पता होना चाहिए साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से किसे चुना गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी को चुना गया है। यानी जो साथियों टाइम मैगजीन है उसके द्वारा, टाइम मैगजीन के द्वारा है जो एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम के कप्तान है मेसी, इनको साथियों चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, टाइम मैगजीन के द्वारा जो दिए जाते हैं साल के जो पुरस्कार, उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में किसे स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किसे स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा जय शाह को। किसको सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा जय शाह को है जो साथियों सम्मानित इसके अंदर किया गया था। ये हैं जय शाह, उनको सम्मानित किया गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव व एशिया क्रिकेट परिषद के ये अध्यक्ष हैं। इनको क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए, यानी क्रिकेट का जो क्षेत्र है उसको बढ़ाने के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है फोर्ब्स की 100 ताकतवर महिलाओं की सूची जारी की गई है, उसमें कितनी भारतीय महिलाएं शामिल है? लिख लो साथियों, इंपॉर्टेंट है, छपने लायक क्वेश्चन रहेगा आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में। आपसे पूछा गया है
कि फोर्ब्स की 100 ताकतवर महिलाओं की सूची जारी की गई है, उसके अंदर कितनी भारतीय महिलाएं शामिल है? तो आंसर है 4 भारतीय महिलाएं साथियों इसके अंदर है शामिल हैं। वो कौन कौन सी हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो आंसर है निर्मला, एक तो होगी निर्मला सीतारमण, इसको तो आप जानते ही हो, ये भारत की वित्त मंत्री हैं। कौन से स्थान पर हैं? तो इनका जो स्थान है साथियों 32वां स्थान है। इसके अलावा रोशनी नादर, ये भी इंपॉर्टेंट है, रोशनी नादर मल्होत्रा, ये 60वें स्थान पर है। रोशनी नादर मल्होत्रा कौन से स्थान पर है? 60वें स्थान पर है। ये HCL कॉरपोरेशन की CEO है, ये भी पता होना चाहिए। जो रोशनी नादर है वो कौन है? ये HCL कॉरपोरेशन की CEO है। इसके अलावा शोभा मंडल है, ये 17वें स्थान पर है, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की CEO हैं। और 76वें स्थान पर है किरण मजूमदार, ये साथियों कौन है? ये सो बायोकॉन के संस्थापक हैं। यानी साथियों निर्मला सीतारमण आपको याद रखना है, रोशनी नादर का नाम याद रखना है, शोभा मंडल को याद रखना है और किरण मजूमदार को याद रखना है। ये चारों नाम इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं आपसे। ये इनका फोटो है साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, आपसे पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन रिएक्टर किसने बनाया है? तो आंसर हो जाएगा जापान और यूरोपियन यूनियन। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन रिएक्टर किसने बनाया है? तो आंसर हो जाएगा जापान और यूरोपियन यूनियन के द्वारा बनाया गया है। 1 दिसंबर से जापान के इबाराकी प्रांत में इसको शुरू कर दिया गया है। कहां पर शुरू कर दिया गया है? तो जापान के इबाराकी प्रांत में इसको साथियों शुरू कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन है जो कहां पर है किया जा रहा है? तो आंसर है देहरादून में 8 व 9 दिसंबर इसका आयोजन है जो साथियों किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले और पीएम मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर है रेवंत रेड्डी बने हैं। कौन बने हैं? तो आंसर है रेवंत रेड्डी बने हैं। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र था कोडगल विधानसभा था, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इनका निर्वाचित क्षेत्र कौन सा था? कोडगल विधानसभा था। कांग्रेस ने 119 सीटों में से कितनी 64 सीटें हैं जो साथियों प्राप्त की है। और मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है ये आपको कमेंट करके मेरे को बताना है। ये इनका फोटो है किसका? रेवंत रेड्डी जी का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, आपसे पूछा है कि हाल ही में पारित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के अनुसार जम्मू और कश्मीर विधानसभा में कितनी सीटें होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। हाल ही में पारित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के अनुसार जम्मू और कश्मीर विधानसभा में कितनी सीटें होंगी? तो आंसर है साथियों 114 सीटें होंगी। यह बिल लोकसभा के शीतकालीन सत्र से पास हो चुका है। सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 114 कर दी है। जम्मू में अब 37 की जगह कितनी हो जाएगी? 43 हो गई हैं। और कश्मीर में 46 की जगह 47 विधानसभा सीटें होंगी। और वहीं पाक अधिकृत कश्मीर के लिए 24 सीटें हैं जो रिजर्व की गई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपसे पूछा जा सकता है। कितनी? 114 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, किस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? लिख लो छपेगा। क्या लिखना है? लिखना है छपेगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है किस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा गरबा नृत्य। किसको शामिल किया गया है? गरबा नृत्य को साथियों शामिल किया गया है। कहां का नृत्य है? गुजरात का लोक नृत्य है। कहां का नृत्य है? गुजरात का लोक नृत्य है। इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में यूनेस्को ने शामिल किया है। भारत कि ये 15वीं सांस्कृतिक धरोहर है जिसको यूनेस्को ने शामिल किया है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन सी है? 15वीं सांस्कृतिक धरोहर है जिसको यूनेस्को ने अपनी सूची में साथियों शामिल किया है। अब बात करें यूनेस्को की, तो इसकी स्थापना साथियों 16 नवंबर 1945 को की गई थी। कब की गई थी? 16 नवंबर 1945 में 16 नवंबर 1945 में की गई थी। वर्तमान में 193 देश इसके सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है कि
टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? आपसे पूछा है टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, तो आंसर है टेलर स्विफ्ट को चुना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। किसे चुना है? टेलर स्विफ्ट को चुना है। यह एक संगीतकार हैं, इनके लिए इनकी आवाज, इनकी संगीत संस्कृति और समाज को अनेक बहुमुखी प्रभाव के लिए साथियों इनको अवार्ड दिया गया है। ये इनका फोटो है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों कि हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो डॉक्टर अक्षता कृष्णामूर्ति बनी है। ये जो मिशन किसके द्वारा भेजा गया था? तो आंसर हो जाएगा नासा के द्वारा भेजा गया था। ये भी अपने को याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 है जो कहां पर प्रारंभ हुई है? तो आंसर है बेंगलुरु में। कहां पर प्रारंभ हुई है? तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु के अंदर, कर्नाटक के बेंगलुरु में शुरू हुई है और इसमें 6 टीमें भाग ले रही है और अपने भारत की ओर से शामिल होने वाली टीम कौन सी है? अहमदाबाद डिफेंडर्स है। ये नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है साथियों कि टीम कौन सी है, तो आंसर होगा अहमदाबाद डिफेंडर्स इसके अंदर शामिल हुई है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि हाल ही में कौन लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बना है? कौन तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बना है? तो आंसर है कोलकाता। कोलकाता बना है साथियों। ये अभी जो हाल ही में साथियों राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई थी, उसके आधार पर पता चला है कि तीसरे वर्ष लगातार है जो कोलकाता सबसे सुरक्षित शहर है और दूसरे स्थान पर है चेन्नई है साथियों। चेन्नई सुपर किंग्स वाली चेन्नई है। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ जो वीकली करंट अफेयर्स था इंडिया का वो शेयर किया है 3 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक। जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं साथियों। मेरा प्रयास रहा कि कम समय में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी साथियों इसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर साथियों सुबह 6 बजे आपको मिलता है इंडिया करंट अफेयर्स, 6:30 बजे मिलता है आपको राजस्थान करंट अफेयर्स। तो वो सेशन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, वहां भी जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद साथियों।